Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss types of solution. बच्चों हम आज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे. लेक्चर नंबर 2 है सॉल्यूशन चैप्टर का. ये भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो चलिए हम आज शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है बच्चों, तो ये हमने शुरू किया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ बच्चों, ये हो गया आपका सॉल्यूशन. ठीक है ना. तो बच्चों ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने आज आपका ये डिस्कस करने जा रहा हूँ. ठीक है ना. अब बच्चों ये कितने तरह के होते हैं बच्चों ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. बेटा ये फर्स्ट जो होता है बच्चों इसे हम कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन. क्या कहेंगे बच्चों? ये जो होता है बेटा इसे हम कहेंगे गैसियस बोलेंगे सॉल्यूशन. ठीक है बच्चों. सेकंड क्या होता है बेटा यहाँ पे? सेकंड हम कहेंगे कि लिक्विड सॉल्यूशन. क्या है बच्चों? हम सेकंड कहेंगे कि लिक्विड सॉल्यूशन. थर्ड की बात बेटा क्या करेंगे? थर्ड हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन. क्या कहेंगे हम? सॉलिड सॉल्यूशन. ये बच्चों हो गया सॉलिड सॉल्यूशन. अब बच्चों आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में गैसियस सॉल्यूशन को हम डिस्कस करते हैं. उसके बाद लिक्विड करेंगे, उसके बाद सॉलिड सॉल्यूशन करेंगे. चलिए बच्चों गैसेस में हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में थोड़ा एक चार्ट बना दे रहे हैं. हम बना दे रहे हैं बच्चों. जिसे हमने यहाँ ले लिया बेटा, क्या ले लिया? ये हमने लिया यहाँ पे टाइप्स ऑफ हमने बच्चों सॉल्यूशन ले लिया. ठीक है, शॉर्ट में. अब बच्चों हमने यहाँ पर क्या ले लिया बेटा? हमने यहाँ बच्चों ले लिया सॉल्यूट ले लिया. हमने बच्चों यहाँ क्या ले लिया बेटा? सॉल्वेंट ले लिया. अब बच्चों यहाँ हमने क्या ले लिया? ये कॉमन क्या है बच्चों? एग्जाम्पल्स हैं. क्या होंगे? हमने यहाँ पे सबके एग्जाम्पल्स ले लिया. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले ये बच्चों हम इसको यहाँ से ये हमने यहाँ अंडरलाइन करते हैं. सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं बेटा. ये आपका सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, ये आपका कॉमन एग्जाम्पल हो गया. ठीक है ना. अब बच्चों अब यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है. यहाँ पे ये आते हैं बच्चों, डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं. चलिए बेटा, अब बच्चों इसमें हम क्या लेंगे? सबसे पहले गैसियस सॉल्यूशन. क्या लेंगे बच्चों? यहाँ पे हम लेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या लेंगे हम? यहाँ लेंगे बच्चों गैसियस. अब बच्चों ये लेंगे हम सॉल्यूशन. गैसियस सॉल्यूशन में देखिए ये क्या है? सॉल्यूट है आपका. ये क्या है बच्चों? ये क्या है बेटा आपका? ये सॉल्यूट है. ठीक है ना. सॉल्यूट में क्या हम लेते हैं? गैस लेंगे. क्या लेंगे बेटा यहाँ पे बच्चों? हम क्या लेंगे यहाँ पे बच्चों? गैस लेंगे. हमने लिया बेटा यहाँ पे गैस. क्या लिया बच्चा? बच्चों हमने क्या लिया यहाँ पे? गैस. क्या ले लिया बेटा यहाँ पे? ये हो गया गैस हो गया. ठीक है. सॉल्वेंट भी क्या लेंगे हम यहाँ पे? गैस ले लेंगे. एग्जाम्पल क्या होगा? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इसका कॉमन एग्जाम्पल हम क्या लेंगे बच्चों? हम यहाँ लेंगे बेटा मिक्सचर ऑफ, हम लेंगे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. या हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. या हम कह सकते हैं और एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज. अरे भाई 2 एटम तो डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन कर सकते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ बच्चा दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज. एयर इज ए हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ क्या होगा बच्चों? ये हो गया बेटा गैसेज. ठीक है. एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज. ठीक है. अब बच्चों दूसरा एग्जाम्पल बेटा हम यहाँ पे लेते हैं बच्चों. दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है बेटा? दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं. अब हम बच्चों गैस सॉल्यूट लिया हमने, इसमें भी सॉल्वेंट भी गैस लिया. अब इसमें हम सॉल्यूट क्या लेते हैं? लिक्विड लेते हैं. क्या लेते हैं बच्चों? हमने सॉल्यूट ले लिया यहाँ पे लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या ले लिया हमने? गैस ले लिया. ठीक है. अब इसका एग्जाम्पल देखिए, अक्सर एग्जाम में पूछता है. तो हमने क्या लेना है बेटा? क्लोरोफॉर्म मिक्सड विथ गैस. अब इसमें क्या हमने ले लिया? क्लोरोफॉर्म. क्या हो जाएगा बच्चों? मिक्स्ड विथ. क्लोरोफॉर्म क्या है? लिक्विड है, और ये गैस है. किसके साथ मिक्स हो रहा है? नाइट्रोजन गैस के साथ. नाइट्रोजन क्या हो गया बच्चों? गैस. यानी क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस. ठीक है. अब बेटा तीसरा एग्जाम्पल बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं बेटा. यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में मैंने क्या लेना है? यहाँ पे हमने यहाँ लेना है सॉलिड. अब हमने सॉलिड को क्या लिया बेटा? सॉलिड.
हमने बच्चों देखिए यहाँ पर ले लिया सॉल्यूट, ले लिया सॉलिड, और सॉल्वेंट ले लिया गैस। देखिए सभी क्या है, सॉल्वेंट हैं। हमने केवल सॉल्यूट को चेंज किया, सॉल्वेंट एक ही है, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन बनाना है। देखिए सॉल्वेंट हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होगा, हमेशा गैसी होगा। ये देखिए जो हम लेंगे मेन गैस, ये गैस, लेकिन ये क्या हो रहा है आपका, चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना। अब सॉलिड से गैस डायरेक्ट किसे होगा, आपको आपने पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा, कैम्फर। कैम्फर मतलब होता है कपूर बोलते हैं इसे, ठीक है ना, क्या बोलते हैं बच्चों, कपूर होता है। कैम्फर को जब हम हीट करेंगे, जब बेटा हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों, हमें नाइट्रोजन गैस मिलेगा, राइट। इस तरह से बच्चा हम आ गए। अब आते हैं बच्चों, यहाँ हम आते हैं किसके बारे में बात करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मेन हम लोग पढ़ते भी हैं, ठीक है ना। यही जो है आपके 12th क्लास के सिलेबस में पूरा कंप्लीट दिया हुआ है डिटेल में। बाकी और भी पढ़ते हैं, लेकिन ये ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं बेटा, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये आ जाएगा आपका यहाँ, ये हमें एक डायग्राम बना लिया। अब बच्चों ये हमने लिक्विड लिया, लिक्विड में हम क्या लेते हैं बच्चों, सॉल्यूट क्या लेंगे, गैस लेंगे। क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे हम लेंगे गैस फॉर्म में लेंगे, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या होगा, अब सॉल्वेंट सारे हमारे क्या होंगे, लिक्विड होंगे। देखिए अब ये लिक्विड हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये लिक्विड हो गया, ठीक है ना। अब इसमें हम जब गैस को, अब हमें ऐसा एग्जांपल लेना है, ये कई बार आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर्स, या कभी कभी एग्जाम में भी आता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है कि गैस लिक्विड का एग्जांपल बताइए, या बोल देगा कि ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर किसका एग्जांपल है, गैस लिक्विड, गैस गैस किसका एग्जांपल। इस तरह के ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, तो आपको इसे मतलब बहुत ही सीरियसली टेकअप करना है बेटा। तो ये बेटा हो गया गैस एंड लिक्विड। तो गैस और लिक्विड, जब गैस और लिक्विड दोनों मिक्स होते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। क्या होगा बच्चों, इसका एग्जांपल होगा ऑक्सीजन क्या होता है, डिजॉल्व इन, किसमें होता है बच्चों, डिजॉल्व में ये होता है बच्चों डिजॉल्व। एक मिनट बेटा, ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डिजॉल्व इन, हम बच्चों कहेंगे वाटर। या हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 डिजॉल्व इन वाटर, CO2 डिजॉल्व इन, हम कहेंगे वाटर। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, या हम कहेंगे बच्चों CO2 डिजॉल्व इन वाटर, राइट। अब बच्चा ये हो गया गैस और लिक्विड का एग्जांपल। अब बच्चों हम दूसरा एग्जांपल बेटा यहाँ लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लेंगे किसका, दूसरा एग्जांपल लेंगे हम, यहाँ पे सॉल्यूट चेंज करेंगे, तो हमने बेटा यहाँ पे ले लिया लिक्विड। ये तो ऑलरेडी आपका क्या है, लिक्विड रहेगा ही। अब बच्चों हमने लिक्विड का क्या कर लिया बेटा, यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, लिक्विड का हमने एग्जांपल ले लिया। तो ये हम क्या कहेंगे, हम इसे कह सकते हैं एथेनॉल। एथेनॉल का नाम आपने सुना होगा, एथेनॉल, इसका फार्मूला होता है C2H5 और OH, ठीक है ना बच्चों। तो एथेनॉल क्या होगा बच्चों, डिजॉल्व किस में हो जाएगा, इन वाटर। ये वाटर का, ये किस में हो जाएगा बेटा, वाटर में, ठीक है ना, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर में, राइट। अब बच्चों आते हैं तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है, सॉलिड और लिक्विड का। किसका है बच्चों, सॉलिड का है, और बेटा ये किसका है, लिक्विड का। तो सॉलिड और लिक्विड, अब भाई सॉलिड लिक्विड का सिंपल एग्जांपल है ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। क्या हमने ले लिया बच्चों, ग्लूकोज डिजॉल्व, बेटा हो गया डिजॉल्व इन, किस में हो गया बच्चों, वाटर, ठीक है। अब आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या लेते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ बच्चों हम क्या लेंगे बेटा, हम यहाँ पे लेंगे बच्चों सॉलिड, और क्या लेंगे बच्चों, ये हम यहाँ पे लेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे लेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिया, अब हमें सॉल्यूट में क्या लेना है बच्चों, गैस ले लिया। सबसे पहले हमने गैस लिया बच्चों। अब सॉल्वेंट तो चेंज होगा नहीं, हमें सॉल्वेंट में क्या लेना है, सॉलिड लेना है। क्या लेना है बेटा, सॉलिड लेना है, हमें क्या लेना है, ये सॉलिड लेना है, ठीक है ना।
अब इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ H2 इन पैलेडियम। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सॉल्यूशन है ना बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कर सकते हैं इन पैलेडियम, इन पैलेडियम। ठीक है बच्चों, ये पैलेडियम होता क्या है, आपने एनसीईआरटी में भी दिया। पैलेडियम होता क्या है बच्चों, ये कि सॉलिड स्टेट का मेटल है। क्या होता है बच्चों, ये सॉलिड स्टेट में हम कह सकते हैं, सॉलिड स्टेट क्या होता है बच्चों, ये बेटा मेटल होता है। ठीक है ना। इसमें हाइड्रोजन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्विलिब्रियम विथ हाइड्रोजन एटम बोथ सॉल्यूशन इज पैलेडियम इन गैसियस फेज। ठीक है, तो हम इसमें देखिए कैसे हो जाता है ये किस फेज में हो जाते हैं, गैसियस फेज में हो जाते हैं। देखिए जब मिक्स होते हैं तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि सॉलिड स्टेट में है, पैलेडियम क्या होता है, सॉलिड में, हाइड्रोजन क्या है आपका, गैस है। तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम विथ हाइड्रोजन एटम। किसमें बेटा, विथ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, बोथ सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम, ये हो जाएगा, हम लिखेंगे कि बोथ सॉल्यूशन द पैलेडियम, द पैलेडियम इन गैसियस फेज। किसमें है बच्चों, इन गैसियस, किसमें हो जाएगा ये, फेज, इन गैसियस बेटा ये हो जाएगा आपका फेज। ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों ये एग्जाम्पल हुआ आपका। ठीक है, अब बच्चों हमने बताया आपको, अब आते हैं लिक्विड से सॉलिड में आते हैं बच्चों, लिक्विड से सॉलिड की बात करते हैं बेटा। तो यहाँ बच्चों क्या होगा, अब हम सॉल्यूट में क्या लेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लेंगे लिक्विड। क्या लेंगे बेटा, लिक्विड। और ये तो आपका सॉलिड है ही है ऑलरेडी, भाई सॉल्वेंट चेंज होना नहीं है। ठीक है ना। तो ये बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चों अमलगम। क्या हो जाएगा बेटा, अमलगम। अब ये होगा आपका अमलगम। अमलगम मतलब होता है आप अमलगम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ मरकरी एंड, मिक्सचर ऑफ मरकरी, मरकरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, एंड एनोदर मेटल। ठीक है ना। तो अमलगम। ठीक है, अब यहाँ पे लिखें अमलगम ऑफ, मतलब कह सकते हैं Hg, यानी किसके साथ हो रहा है ये, हम कह सकते हैं विथ सोडियम। हम बच्चों ये भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं बच्चों कि अमलगम जो होता है मिक्सचर आप, हमने अमलगम की क्या बात करते हैं, अमलगम मतलब मीन्स क्या होगा, ध्यान रखिएगा। अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जब बीमारी में पढ़ेंगे तो यहाँ बच्चों अभी इतना आपको जानना है। तो यहाँ आप कहेंगे कि मिक्सचर ऑफ मरकरी, मिक्सचर ऑफ Hg क्या है, मरकरी है। मरकरी किस स्टेट में होता है बच्चों, हम कह सकते हैं ये किस में होता है बेटा, ये मरकरी जो होता है ये लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है ना। हम या कह लिक्विड स्टेट में होता है। अब हम क्या आएंगे, अब कहते हैं एंड क्या होगा, अमलगम में एंड एनोदर, एक अदर मेटल में, एनोदर क्या हो जाएगा बच्चों, ये मेटल। ठीक है ना। ठीक है, एनोदर मेटल क्या होगा, ये आपका हो जाएगा एनोदर मेटल। ठीक है, तो बेटा ये हम थोड़ा सा इसको हटाते हैं, एनोदर मेटल, राइट। अब आते हैं बच्चों सॉलिड की बात करते हैं बेटा। अब यहाँ पे हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड की यहाँ बात करेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं क्या, सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड। अब सॉलिड क्या है आपका, सॉलिड भी है, सॉल्वेंट भी क्या है आपका, ये भी बच्चों क्या है आपका, सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो सॉलिड और सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सॉलिड का एग्जांपल होगा कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। हम कह सकते हैं कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। ठीक है बच्चों, इस तरह से बच्चों हमने क्या क्या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बच्चों डिस्कस किया। ठीक है ना बेटा।
लेकिन ध्यान रखना है कि हमें मेन जो पढ़ना है बेटा वो जो है यही वाला ये इसको हमें डिटेल में क्या करना है बच्चों, पढ़ना है। लिक्विड सॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ना है। बाकी चीज़ें भी पढ़नी है हमें, लेकिन ये डिटेल में हमें पढ़नी है। मेन हमें लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। इसमें भी पढ़ेंगे, हेनरी लॉ के बारे में जाएंगे गैसीय सॉल्यूशन में। तो मेन बेटा है लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों कुछ टर्म्स हैं, जैसे पैलेडियम है, अमलगम है। थोड़ा सा मैं आपको वो कर दूँ, डिटेल में कर दूँ, ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं होगी कि पैलेडियम होता क्या है। इसको थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है ना बच्चों। ये बच्चों आते हैं क्या है, ये पैलेडियम। ध्यान रखिएगा, ये पूछ देता है एग्जाम में कि है क्या ये। तो बच्चों ये पैलेडियम के बारे में हम जानना चाहेंगे कि पैलेडियम होता क्या है। पैलेडियम बेटा बच्चों होता है एक सिल्वर वाइट डक्टाइल होता है, डक्टाइल मेटल। इसे हम कह सकते हैं बेटा कि ये जो होता है सिल्वर वाइट, क्या होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं सिल्वर, इसे बोलते हैं बच्चों वाइट। ये क्या होता है, डक्टाइल मेटल। क्या होता है, डक्टाइल, इसे बोलते हैं बच्चों मेटल। सिल्वर वाइट डक्टाइल मेटल। ये मेटेलिक क्या होता है, हम कह सकते हैं इसे मेटेलिक बच्चों, ये होता है एलिमेंट होता है एक तरह का। ठीक है ना बेटा। ये डक्टाइल, डक्टाइल मतलब क्या हुआ, डक्टाइल मतलब होता है मैलेबल। डक्टाइल मतलब होता है मैलेबल। तो डक्टाइल, डक्टाइल मतलब होता है बेटा, इसे हम बोल सकते हैं बच्चों, इसे बोल सकते हैं हम, ये होता है मैलेबल। इसका मतलब होगा मैलेबल। डक्टाइल मतलब हो गया मतलब मैलेबल, राइट। ठीक है। अब आते हैं बच्चों, सिल्वर वाइट डक्टाइल मेटल मैलेबल एलिमेंट होता है। दैट इज यूज, इसमें इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं बेटा, ये ध्यान रखिएगा। दैट इज यूज्ड इन स्पेशली, कहाँ हम इसका यूज करते हैं, इन इलेक्ट्रिकल, किसमें, इन इलेक्ट्रिकल एज ए कैटालिसिस, एज ए कैटालिसिस्ट। ठीक है। यूज हम किस में करते हैं इसका, यूज हम किस में करते हैं बच्चों, कैटालिटिक रिएक्शन इन इंडस्ट्री। रिएक्शन हम किस में करते हैं, इन इंडस्ट्रीज। किस में करते हैं बच्चों, ये इंडस्ट्री में हम इसका बेटा यूज करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में। अब आते हैं बेटा जरा अमलगम के बारे में जानते हैं बच्चों कि अमलगम क्या होता है। क्या होता है बच्चों, अमलगम के बारे में जानेंगे। ठीक है बेटा। अब आते हैं अमलगम। तो ये आपने समझ लिया कि पैलेडियम क्या होता है। पैलेडियम एक तरह का सिल्वर वाइट कलर का होता है बच्चों, डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब जो होता है मैलेबल मेटल होता है, मेटेलिक एलिमेंट होता है। इसका यूज हम किस में करते हैं, एक कैटालिसिस, इलेक्ट्रिकल में हम यूज करते हैं एज ए कैटालिसिस के रूप में। कैटालिसिस वही होता है, पढ़ा होगा आपने, जो कि रिएक्शन की स्पीड को घटाता है और क्या करता है, बढ़ाता है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन और डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शंस। तो इसका यूज बेटा हम वहाँ पे करते हैं। यूज इसका किस में करते हैं, कैटालाइट रिएक्शन इन इंडस्ट्रीज में बेटा हम इसका यूज करते हैं पैलेडियम का। अब आते हैं बच्चों अमलगम का, बहुत नाम आपने सुना होगा। जब आप आगे पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक तो उसमें और सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। तो ये बच्चों है एमलगम। क्या है बेटा, एमलगम। ये मिक्सचर ऑफ मरकरी एंड एनोदर मेटल होता है। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं बच्चों मिक्सचर ऑफ मरकरी। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिक्सचर ऑफ मरकरी एंड एनोदर मेटल स्पेशली यूज्ड हम किस में करते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं अपना रिपेयर करते हैं टीथ वगैरह का। इसका यूज जो ज़्यादा यूज होता है, यूज डेंटिस्ट करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर डेंटल के वो लोग करते हैं। डेंटिस्ट टू क्या करते हैं, रिपेयर द टूथ, यानी जो दांत को क्या करते हैं वो बेटा टीथ, रिपेयर द टीथ। ठीक है ना, उसी को रिपेयर करते हैं। या हम और भी कर सकते हैं, और एलाई ऑफ मरकरी, जो इसका मरकरी होता है बच्चों,
यूज्ड टूथ फिलिंग। टूथ फिलिंग में भी बेटा हम इसका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ठीक है ना, इसमें हम टूथ में भी क्या करते हैं बच्चों, हम इसका यूज बेटा करते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ज़रा ये भी हम इसको देख लें, ये एनसीईआरटी की पहले पेज पे दिया हुआ है ब्रॉस, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ये हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, इसको भी समझ लीजिए, इसमें भी पूछता है, क्वेश्चन बन जाते हैं। इम्पोर्टेंस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, थोड़ा सा ये भी सॉल्यूशन बेटा शॉर्टकट में दिया है। जैसे बच्चों आपने एनसीईआरटी में भी दिया है ये ब्रॉस। ये ब्रॉस होता है क्या है बच्चों, ब्रॉस जो होता है बच्चों कापर और जिंक का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। क्या होता है बच्चों, ब्रॉस। ब्रॉस मतलब होता है, ये मतलब हो गया आपका बच्चों, हम कह सकते हैं इसे कि ये क्या होता है बेटा, कापर है ना बच्चों, अब प्लस ये जिंक। ये कापर और जिंक का क्या होता है बच्चों, मिक्सचर होता है। क्या होता है बेटा, ये मिक्सचर होता है। इसे हम बोलते हैं कापर और जिंक का क्या हो गया, ये आपका हो गया मिक्सचर। ठीक है। इसमें बच्चों 70% क्या होता है आपका कापर होता है, और 30% क्या होता है बच्चों आपका ये जिंक होता है। 30% क्या होता है बेटा, ये जिंक होता है। यानी 70% कापर और 30% जिंक। ठीक है ना। ये क्या होता है बच्चों, मिक्सचर होता है। इसका यूज हम किस में करते हैं बच्चों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। इसका यूज हम कहाँ करते हैं बेटा, इसका हम यूज करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, या हम हॉर्न्स में करते हैं बच्चों, हम बेल्स में भी करते हैं। ठीक है बेटा, जीपर्स में भी करते हैं, जीपर्स में भी करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्लग में करते हैं। किस में करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल प्लग में भी होता है बेटा। या हम कह सकते हैं बच्चों बेयरिंग गियर्स में भी होता है, बेयरिंग गियर्स में बेटा हम इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया है कि ये ब्रश के बारे में बताया कि हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अब आते हैं बच्चों जरा ब्रोंज के बारे में बात करते हैं। ये है ब्रोंज, ये बेटा ये भी देखिए इम्पोर्टेंट है, ये है बेटा ब्रोंज। ठीक है ना। अब बेटा इसका यूज हम क्या करते हैं बच्चों, ये कॉपर होता है बेटा, और ये क्या होता है बच्चों, ये जिंक होता है। कॉपर और जिंक, ठीक है ना बच्चों, कॉपर होता है और ये जिंक होता है। ये क्या होता है बेटा, ये जिंक होता है, कॉपर एंड जिंक। ठीक है ना बच्चों। ये बच्चों होता है 88% क्या होगा आपका, हम कहेंगे ये होगा द कॉपर होता है ब्रोंज में, और 12% आपका क्या होगा बच्चों, 12% आपका क्या होगा, ये सॉरी ब्रोंज में ये जिंक नहीं होगा बेटा, यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया, ये बेटा टीन होगा। क्या होगा बेटा, यहाँ पे टीन, SN। ठीक है ना, सॉरी टीन। तो ये होगा ब्रोंज। ब्रोंज में बच्चों होगा कॉपर 88% और टीन क्या होगा बच्चों 12%। ये मैन्युफैक्चर किस में इसका बेटा यूज हम करते हैं, इसका बच्चों हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ कॉइन्स में। किस में यूज करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ, हम बच्चों किस में करेंगे, कॉइन्स में करेंगे, या ऑटोमोबाइल पार्ट्स में करेंगे, या हम किस में करेंगे बच्चों, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में। ऑटोमोबाइल हम बच्चों किस में करेंगे, पार्ट्स में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में करेंगे, या हम बच्चों हॉर्स में भी कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों जर्मन सिल्वर, किसकी बात करेंगे बेटा, जर्मन, और ये होता है बच्चों सिल्वर। जर्मन सिल्वर की हम बात करेंगे, तो जर्मन सिल्वर क्या होता है बच्चों, जर्मन सिल्वर, इसमें बेटा क्या करते हैं हम, जैसे हमने ले लिया जिंक ले लिया बेटा, अब प्लस क्या ले लिया बेटा, कॉपर ले लिया। अब बच्चों हमने क्या ले लिया, ये निकल ले लिया। क्या ले लिया, ये निकल, जर्मन कॉपर निकल। इसमें बच्चों जिंक जो होता है बेटा जर्मन सिल्वर में हम 20% यूज करते हैं। कॉपर बच्चों हम कितना यूज करते हैं, 60% यूज करते हैं बेटा, और निकल कितना यूज करते हैं बच्चों, हम 20% यूज करते हैं। ठीक है ना बेटा। तो यूजेज हम इसमें इसका कहाँ कर सकते हैं, यूजेज क्या होता है, फिटिंग, किस में करते हैं बच्चों, ये फिटिंग,
हैं, ये क्या कहते हैं बच्चों, ये फिटिंग इन पार्ट्स ऑफ शिप्स, इन किस में करते हैं, फिटिंग इन पार्ट्स ऑफ, किस में करते हैं हम, ये शिप्स दैट आर अंडर सी, दैट आर अंडर सी, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक एक मिनट बच्चों इसे ठीक से, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, इट इज आल्सो यूज इन हीटिंग कॉयल, हम कह सकते हैं इट इज आल्सो यूज्ड हीटिंग कॉयल, हमें बेटा हम इसे यूज करते हैं हीटिंग, बच्चों हम कॉयल में इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बच्चों स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, ये भी थोड़ा सा जान लें। स्टेनलेस स्टील का नाम आपने सुना होगा, स्टेनलेस स्टील, इसमें बच्चों जो यूज होता है आयरन होता है, ये क्या बच्चों आयरन है, और बच्चों क्या होता है, ये क्रोमियम होता है, ये बच्चों कार्बन होता है, आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, कार्बन हो गया, और ये किसका यूज होता है बच्चों, निकल का, ठीक है। इतना हम यूज करते हैं इतनी सारी चीज़ों में, ठीक है बेटा। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, ये लेक्चर नंबर 2 है बच्चों। अब बेटा हम लेक्चर नंबर 3 में आगे फिर सॉल्यूशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो हम आज बच्चों इस सिलेबस को हम क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं।